Hello everyone, this is Archana, and today I'm sharing one of my experience from pigmentation to clear skin. I know you'll be surprised, but that is the real story, and I had that experience. Though I'm not liking that, but theek hai, life is full of experiences, and I thought ki I'll share with everyone so that if you're having a pigmentation concern issues in your life, maybe it can help you. So I'm sharing my story. Uh, it was a story I think 2012 2012-13 में हम रोहतांग गए थे। उस टाइम पे हमें मुझे नहीं आदत थी सनस्क्रीन की, ना ही हमारे घर में किसी को इस चीज़ की आदत है कि सनस्क्रीन लगाई जाए। तो पता नहीं था कि जब भी आप डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हो या सन में आते हो, क्योंकि रोहतांग में जो सनलाइट है वो बहुत क्लियर है एंड वो डायरेक्ट है। तो वहाँ हमें नहीं पता था कि डायरेक्ट एक्सपोजर से स्किन जो है वो खराब हो जाएगी या उस पे कुछ पिगमेंटेशन हो जाएगा, वो नहीं पता था। तो उस टाइम तो यू आर एंजॉइंग एंड खुशी खुशी। जब हम वापस आए उसी टाइम पे, मतलब जैसे ही हम वापस आए उसी टाइम पे हल्का सा यहाँ पर एक डॉट मुझे आ गया था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, डस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, निकल जाएगा। जब तक हम वापस आए तब तक ये पूरा एरिया मेरा पिगमेंटेशन से भर गया। अब आप उसको पिगमेंटेशन बोलो, अब आप उसको टैनिंग बोलो, या जो भी बर्निंग बोलो, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान। अब मैं सोचूं क्या करूं क्या करूं। ऑब्वियसली हम लोग की जब स्किन पे कुछ भी होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, दैट्स नेचुरल। और खासकर जब आपको आदत हो साफ स्किन हमेशा रहने की, तो क्योंकि फिर आप सबके सामने जाते तो हर कोई आपसे पूछता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कितना खराब लग रहा है। तो एक वो भी एक आपका कंसर्न होता है आपके अलावा। तो मैंने पूछा, जैसे हम सैलून वगैरह में जाते हैं या कहीं, हमने दीदी से पूछा कि पता नहीं कैसे हो गया, क्या करूं। तो उसने कुछ बोला कि ये प्रोडक्ट यूज कर लो, ये कर लो। तो बोली कि अगर टैनिंग है तो आप एक काम करो, ब्लीच यूज कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, कर ली ब्लीच यूज। अब ये पता नहीं था, इतना लॉजिक नहीं लगाया लाइफ में कि ब्लीच लगाने से वो जो बर्न स्किन है वो और खराब हो जाएगी। अब वो क्या हुआ, वो जो छोटा सा था वो इतना बड़ा हो गया। चलो, मुझे लगा शायद वो स्प्रेड हो रहा है, मुझे रीजन नहीं समझ आया क्या हुआ। तो उसके बाद वो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर मेरी पूरा दिस पोर्शन वाज कवर्ड फ्रॉम पिगमेंटेशन, हम उसको जो भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। एक नहीं, इनफैक्ट 5-6 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने, किसी ने कोई रेटिनॉल, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ऐसे करके मुझे क्रीम दे दी कि आप इसे लगा लीजिएगा जब भी आप बाहर जाएंगे कुछ। अच्छा, लेकिन उसका रिजल्ट तो आया ऑब्वियसली, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो केमिकल होते होंगे उसमें। उससे क्लीन जो स्किन थी वो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे लगा जैसे फ्रेश आती है स्किन। लेकिन जैसे ही मैं धूप में जाती थी, मेरी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती थी, बिल्कुल पूरी रेड, जैसे नहीं तो जल जाती है। अच्छी लगती थी, मैं बड़ी खुश आ रही कितनी अच्छी स्किन हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था, जब आप वापस आते थे रात में या नेक्स्ट डे, वो ब्लैक हो जाता था पूरा। तो धीरे धीरे वो जो पोर्शन सिर्फ इसके लिए मैं सफरिंग कर रही थी, अब मेरे पूरे चेहरे पे डार्कनेस आनी शुरू हो गई। मैं बड़ी परेशान की, ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। आप गैस के पास खड़े हो रहे हो तो भी आपकी रेड हो रही है। तो वो तो सेंसिटिविटी हाई हो चुकी थी उस टाइम तक। मैंने आई स्टॉप यूजिंग दैट क्रीम, मैंने नहीं करी। फिर मैं, एक क्लिनिक है सेक्टर 18 में, उस टाइम तो काफी चलता था वो, उसकी काफी डिमांड थी, लोग जाते थे। मैंने सोचा चलो वहां चले जाते हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया और मैं चली गई, नाम नहीं मेंशन करती हूँ, ठीक है। तो वहाँ जब गई तो बाहर क्योंकि वहाँ काफी एक लोग थे, तो मेरा नंबर जो था 3-4 था। तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, यंग जनरेशन, मतलब आराम से ये कह लो 18-19 साल की, अच्छी प्यारी लड़की। तो मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आई हो, आपकी तो स्किन अच्छी है। तो कहती है वो ना मेरी जो भी क्रीम है या जो भी मेडिसिन है वो खत्म हो गई है, तो लेना ही। तो मैंने कहा जब अच्छी हो गई तो छोड़ दो ना, व्हाट्स द यूज ऑफ टेकिंग इट। तो कहती नहीं, छोड़ दूंगी ना तो फिर से आ जाती है। तो मैंने कहा इट मीन्स
कि अगर आप जब तक लगा रहे हो तब तक ही ये इम्प्लीमेंट करेंगी, रिजल्ट देंगी, तब तक जैसे ही आप छोड़ दोगे वापस आप वहीं आओगे। यानी कि इनडायरेक्टली आपको हमेशा ही उस पर डिपेंड रहना है। दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, दैट इज टेम्पररी। शी वाज सेइंग हाँ, तो ट्रस्ट मी। मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने ये बोल के जो भी वहां बैठी थी लेडी, उसको मैंने बोला कि मैं मुझे थोड़ा काम है, मैं ना बाद में आती हूँ, अर्जेंसी है। और मैं चली आई क्योंकि मेरे को लगा कि फायदा ही नहीं है ऐसे, मैं एक ही मतलब पैसे भी आप दे रहे हो, आप रेगुलर में भी वहां जा रहे हो, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी हाई, यानी और स्किन कैन बी वर्स्ट। घर में आई, फिर मैंने सोचा छोड़ो, जो होता है व्हाटएवर हैपन हैपन फॉर रीजन, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अब हो गया सो हो गया, तो अब नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने घर आके ऐसे ही मैंने सर्च किया कुछ सनस्क्रीन। तो वहीं पे ना मुझे एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन, मतलब उसके रिव्यूज अच्छे थे, मैंने उठा ली। नाम मैं नहीं मेंशन करूंगी, अगर आपको चाहते हो कि मैं नाम बताऊं तो मैं मैसेज, बिकॉज नहीं तो लगेगा कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रही हूँ। तो मैंने वो ले ली, उसकी मैंने क्लींजिंग ले ली, उसी का वो ले लिया। मैंने सोचा क्लीन करेंगे, आइस भी लगाएंगे और अपनी स्किन को ध्यान रखेंगे, कवर करके रखूंगी और ये सब करके कुछ टाइम। तो कवर तो करना था क्योंकि स्किन पे निशान थे, तो अच्छा नहीं लगता था। तो पूरा हैंकी, पूरा वाइट कलर का हैंकी बांध के मैं जाती थी। सब लोग मुझसे बोलते भी थे तुम गाड़ी में बैठ के भी बांधती हो वैसे, बट मैं बांधती थी, या फिर ऐसे करके कवर करके रखती थी। तो उसका बस बेनिफिट ये हुआ कि जो सन से जो डैमेज हो रही थी स्किन, वो स्टॉप हो गई, क्योंकि आप कवर करके रख रहे थे, आप घर पे भी कवर कर रहे थे, आप बाहर भी कवर कर रहे थे स्किन को टाइम बिंग के लिए। और पता है जब मैं जाती थी ना बाहर, एक्चुअली हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ना वो हमें सारी दुनिया में दिखती है, सारी दुनिया में। जब आपके पास बाल अच्छे नहीं होंगे तो आपको लगेगा दुनिया में सबके पास बाल अच्छे हैं। अगर आप मोटे हो तो सबको लगेगा सब पतले हैं, सब अगर आप पतले हो तो लगेगा सब अच्छे हेल्दी फिट है। मतलब जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको दुनिया में सब मिलेगी। तो उस टाइम पे जब मैं जाती थी ड्राइव करके, तो मैं देखती थी एक कोई भी जा रहा है ना, तो कहती हाय यार कितना अच्छा है, इसकी तो स्किन कितनी अच्छी है, इसकी तो स्किन कितनी अच्छी है, मतलब एक अंदर आप ना फील करते हो। तो कोई बात नहीं, चलो। फिर मैंने एक दिन ऐसे सोचा कि मतलब मेरा लॉजिक, मैंने सोचा कि हम ना अंदर से काम करते हैं। तो मैंने अपनी पूरी डाइट चेंज कर दी। मैंने रोटी बंद कर दी, शुगर मैं नहीं छोड़ सकती, आज भी नहीं छोड़ सकती, नहीं तो मैं भी स्लिम ट्रिम होती। तो मैंने क्या किया, मैंने विटामिन सी वाली जितनी भी होती है डाइट वो लेनी शुरू कर दी, जैसे कि पपीता, ऑरेंजेस, विटामिन सी का एक वो टैबलेट्स भी आती है, वो भी मैं एक बार लेती थी। बाकी मैं वैसे भी बहुत ही होमली डाइट लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बाहर बहुत ज़्यादा खाने वाली नहीं हूँ, मैं घर पे ही खाती हूँ। लेमन, आप पानी में डाल के, गर्म पानी में लेमन लेना शुरू करा मैंने। और उसके अलावा मैंने क्या किया, अपने जूसेस और ये सब पे मैंने धीरे धीरे, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी एक अच्छी डाइट होती है वो मैंने लेनी शुरू कर दी। उसके साथ मैंने दोनों टाइम साइकिलिंग एंड दौड़ना शुरू कर दिया। क्या होता है जब हम दौड़ते हैं ना तो स्वेट करते हैं, जब हम स्वेट करते हैं तो दैट क्लीन आवर स्किन। अदर देन दैट कुछ होम केयर भी मैंने करी, विच आई एम शेयरिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी डाइट मेरी थी वो भी मैं आई शेयर इन डिटेल विद एवरी वन। तो एक, एंड दिस स्टोरी इज इन द मंथ ऑफ जून में ये सब कुछ हुआ, हम मिड जून में गए थे। वापस आए तो जो मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया, मुझे इसमें अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने निकल गए। नवंबर से फर्स्ट से आई, मतलब नवंबर फर्स्ट से तो नहीं, थोड़ा पहले ही आई हैव स्टार्टेड दिस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने रोटी भी छोड़ दी थी बिल्कुल ही, क्योंकि स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैंने शुरू किया और मैं उसके साथ रन भी करने लगी। पहले महीने थोड़ा सा चेंज आया, स्किन का थोड़ा टेक्सचर इंप्रूव हुआ। सेकंड मंथ में वो जो पिगमेंटेशन था वो बिल्कुल चला गया, थोड़ा सा इस हिस्से पे सिर्फ रह गया यहाँ पर। एंड थर्ड मंथ में टेस्टेड है, अगर मेरे कोई कुलीग या कोई आके बताना चाहे तो वो बता सकते हैं, जिनको पता है कि मेरी कैसे पिगमेंटेशन से स्किन हुई थी। तो वो आपको बताएंगे कि उसके बाद जो मेरी स्किन आई है ना, ऐसी तो मेरी आज तक कभी भी नहीं रही, नॉट टुडे।
इतनी प्यारी स्किन आ गई थी कि सब मुझसे पूछते थे क्या करती है, क्या करती है, क्या करती है। ट्रस्ट में, कोई केमिकल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सब नेचुरल। और स्वेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप दौड़ोगे नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो पसीने नहीं, आपको स्वेट करना बहुत जरूरी। एसी में मैंने कोशिश करी थी कम से कम रहूं, क्योंकि एसी में रहने से ना आपकी स्किन उतनी वो नहीं, स्वेट नहीं कर पाती है। तो मैं चाहती थी जब भी हो कुछ भी लगाती थी स्वेट करती थी। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है अगर वो क्लीन होगा तो हमारी स्किन अच्छी होगी। ये सिंपल लॉजिक है लाइफ का। मेरी जो अपनी थ्योरी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दैट आई एम शेयरिंग विद यू। आपका ब्लड क्लीन होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, तो आपकी आउटसाइड भी अच्छा लगेगा। अदर देन दैट थोड़ा बहुत आप बाहर से भी केयर कर सकते हो, बट बेसिकली हम अंदर से काम करते हैं। ठीक है। सो मैं आप सबको कहती हूँ, अगर आपको नहीं है ट्रस्ट, 1 महीना, मार्क माई वर्ड्स, यहीं पे आके आप कमेंट करके जाएंगे, 1 महीने में, इफ यू आर हैविंग सच इश्यूज, इफ यू आर हैविंग कुछ भी, मतलब 1 महीने में इतना डिफरेंस होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपका किसी का कलर चेंज हो, कलर तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, कलर सारे ही अच्छे होते हैं। बट क्या होता है ना, इम्पोर्टेंट ये होता है कि कलर कोई भी हो, ठीक है, कि आपका थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा डार्क हो, बहुत ब्राइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी स्किन ग्लो करती है तो वो हर कलर में अच्छी लगती है। सो हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड वो आपकी हो जाएगी अगर आप ये सब चीज फॉलो करोगे तो। 1 महीना, okay. So I want ki don't panic when you are having such issues. Other than that, I'm sharing some small tip which I'm doing. आई थिंक जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, तो मैंने वहीं से शुरू करे हैं वो टिप्स, और मैं उसी पे ही स्टिक हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, बाहर मतलब कुछ भी फालतू के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ एक्सेप्ट सनस्क्रीन। आई सजेस्ट एवरीवन टू डू द सेम, और may God bless everyone with a good and healthy skin. So take good care of yourself. And the important thing is happiness that reflect. And comment in case if you are having any query related to this. Thank you. Take care. Bye bye.